कि अब दिल्ली को जश्न मनाने की ज़रूरत है। तो ये जितना उत्साह और ये 17 क्या 19 18-19 सालों का हमारा संघर्ष है पूरे देहात का और दिल्ली के विकास के लिए किया गया था। तो ये लाज़मी है कि सब लोगों को खुशी होगी। मगर ये स्थिति हमारे पास कई बार पहले भी आई है, मास्टर प्लान 2021 में भी ये चीज़ आ रही थी। अब की बार डर सबको लग रहा है, मन में ये भी शंका है, कहीं ये बस खाली वादे-वादे ना रह जाएँ, सरकारों की पॉलिटिकल उसमें ना रह जाए, ये ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट भी हो। नोटिफिकेशन अभी कल अप्रूव हुआ है, एक्सपेक्टेड है, जो अभी सूत्रों से ज्ञात हो रहा है कि 20 से पहले-पहले इसका नोटिफिकेशन किया जाएगा। तो ये मास्टर प्लान आ गया तो ये बहुत अच्छी बात है, पूरे जश्न का माहौल है। तो इसके साथ-साथ हम किसानों की ये मांग को तुरंत इम्प्लीमेंट किया जाए कि सर्कल रेट बढ़ाएँ या हमारा मुआवजा ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए। नोटिफिकेशन अभी कल अप्रूव हुआ है, एक्सपेक्टेड है, जो अभी सूत्रों से ज्ञात हो रहा है कि 20 से पहले-पहले इसका नोटिफिकेशन किया जाएगा और साथ में इसके अंदर जो हो सकता है एक पीसी भी की जाए या प्रधानमंत्री जी इसको 15 अगस्त को इसके विषय पर बोलें भी। क्या फायदा मिलेगा? इसको जो दिल्ली का जो विकास इतने 18-19 सालों से बाधित था, कोई प्लान डेवलपमेंट नहीं थी अभी तक। तो इसके आने से अभी पहले मास्टर प्लान 2041 था, उसको चेंज करके क्योंकि ऑलरेडी लेट हो गया था, हमने तो सुप्रीम कोर्ट में भी इसके विषय में केस फाइल कर रखा है कि अर्ली इम्प्लीमेंटेशन की जाए इसके अंदर। तो कहीं कोर्ट का दबाव लगा लो, जनता का दबाव लगा लो, देहात का दबाव लगा लो या विपक्ष की जो दूसरी पार्टियों का आम आदमी पार्टी है या कांग्रेस है, तो कुल मिला के अब और या फिर हो सकता है बीजेपी की खुद की मंशा ऐसी हो, ये कहना तो अब क्योंकि तीनों की तीनों सेंटर में भी गवर्नमेंट है बीजेपी की, दिल्ली में भी गवर्नमेंट है, एमसी भी, ट्रिपल इंजन की सरकार है, तो इससे उम्मीदें और आशाएं तो हमें करनी ही चाहिए और मुझे लगता है कि अब दिल्ली का जो वनवास था वो खत्म हो जाएगा। जो पॉल्यूशन से भरी हुई दिल्ली थी, इसके अंदर अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन 1.25 लाख एकड़ में से सिर्फ 95,000 एकड़ जमीन बची है पूलिंग पॉलिसी और जीडीए पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो वो जो वनवास था वो खत्म हो जाएगा और अब इसके ऊपर कहते हैं ना युद्ध स्तर पे मेरे को लगता है ये काम किया जाएगा। अनधिकृत कॉलोनियों के लिए इस प्लान में क्या व्यवस्था होगी? लैंड लैंड होगी, इसके अलावा दो जोन का एक बड़ा ही मुद्दा अभी बीच में छाया रहा है, इन सब के बारे में इस पॉलिसी में क्या? देखिए इसमें स्टेप बाय स्टेप बात करते हैं। एक तो आपने बताया ओजोन का मुद्दा भी काफ़ी प्रमुखता से उठा था और संज्ञान में भी नेताओं के द्वारा लिया गया और इसके अंदर मास्टर प्लान के अंदर उनका सॉल्यूशन लेके आने की पूरी संभावना है। जो कहा जा रहा है, आश्वासन दिए जा रहे हैं उसके अनुसार। ड्राफ्ट देखा आपका कभी? देखिए जो ये ड्राफ्ट इसका है मास्टर प्लान 2047 का, 2041 का तो हमने देखा था, खूब सजेस्ट भी उसमें अपने सजेशन और ऑब्जेक्शन भी लगाए थे और जो कमियां थी उनको पूरा करने के लिए भी कहा था। मगर अभी और हमें आश्वासन भी मिला था, ये अप्रूव हो चुका है 2022 में और 2023 में अप्रैल में यूडी मिनिस्ट्री में डीडीए ने अप्रूव करके पहले भेज भी दिया था। मगर विजन क्योंकि लेट होने की वजह से और प्रधानमंत्री जी का आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री जी उनका विजन 2047 के साथ इसको जोड़ दिया गया। लेट होने की वजह से जोड़ा या शायद विजन के कारण जोड़ा, मगर इसका अभी जो प्रावधान आने हैं, एक्चुअल चीज़ें जब भी पता लगेंगी जब ये ग्राउंड पर चीज़ें हमारे सामने ड्राफ्ट के सामने आएगा, उसमें फिर हम पूरी हमारी टीम एनालिसिस करेगी, इसका जो कमियां या दिक्कतें होंगी वो पूरा करके उसको भी ठीक करवाएंगे। किन क्षेत्र में सबसे पहले फायदा होगा वो अवैध कॉलोनियों को क्या? अवैध कॉलोनियों को जो आप बात कर रहे हैं, अवैध कॉलोनियां ऑलरेडी इसके ऊपर सरकार ने काफ़ी जो अभी पीएम उदय योजना के तहत काफ़ी कॉलोनियों को अप्रूवल दिया है, मगर इसके 2047 के आने से वो डॉक्यूमेंट इसका पार्ट हो जाएगा। उसी ये समझ लीजिए गीता हो गई आगे की डेवलपमेंट की मास्टर प्लान 2047। किन किन क्षेत्र में सबसे पहले काम शुरू होने की उम्मीद है, किन जगहों पे और आसपास के कौन से इलाके? देखिए दिल्ली के अंदर लगभग 68 या भी कुछ वैसे 70 विलेजेस के अंदर तो जीडीए पॉलिसी लगती है। इस 70 विलेज में से 23 विलेजेस हैं जो एलडीआरए के हैं और 47 विलेजेस जो ग्रीन बेल्ट जो लास्ट पेरिफेरल विलेज है। इनके अंदर जो चेंजेस की संभावना है कि कुछ 1-2 गांव घटेंगे अभी जो 47 के अंदर। तो ये एक तो दिल्ली की ग्रीन लंग्स का काम करेंगे और जो बताया जा रहा है या पहले मास्टर प्लान 2041 में था, इसमें कमर्शियल एक्टिविटी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, जो अभी यूनिवर्सिटी का बिल भी एक अभी निकाला गया है और गूगल एप्पल टाइप के ऑफिसेज, वॉलमार्ट टाइप के स्टोर, वो सारी फैसिलिटी 100 मीटर रोड पे दी जाएगी, मगर और रेजिडेंशियल दिया जाएगा 12 मीटर और 18 मीटर पर। ये जानकारी अभी तक मिली है।
मगर 47 के अंदर बता रहे हैं, कुछ सूत्रों से ज्ञात हो रहा है कि कमर्शियल को शायद हटा दें, जो कि नहीं हटाना चाहिए। कई जोन में बांटा गया इसको, और उनमें से कौन सा जोन है जहाँ पर सबसे पहले जब काम शुरू होगा तो कहाँ? ये बड़ा अच्छा सवाल आपने अर्जुन पूछा है। एक्चुअल में क्या है कि अभी एल जोन सबसे ज़्यादा बड़ा एल जोन है, फिर दूसरे नंबर पर जो सबसे ज़्यादा बड़ा है वो एन जोन है, तीसरे नंबर पर P2 है जो मतलब साइज़ के हिसाब से। मगर सबसे ज़्यादा जो लैंड सबमिट हुई है लैंड पूलिंग के अंदर और जो सबसे ज़्यादा एक्टिव लोग हैं वो लैंड सबमिशन के अकॉर्डिंगली बात करें तो लगभग कुछ सेक्टरों में तो P2 जोन के अंदर 95% तक भी लैंड जमा हो चुकी है, मगर ग्राउंड पर पॉलिसी ना आने की वजह से, टेक्निकल खामियां होने की वजह से वो अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं होती। तो P2 जोन के अंदर 53% तक आई थिंक जमा हो चुकी है पूरे उसकी, क्योंकि उसमें से पूलेबल एरिया निकालेंगे तो और कम होगा, तो परसेंटेज हमारी बढ़ जाएगी। इसके अलावा एल जोन है वो यशो भूमि, एयरपोर्ट और वो सारी कनेक्टिविटी वहाँ पर है, और वहाँ पर जो लोगों का रिस्पॉन्स था थोड़ा सा स्लो था, मगर अब वहाँ पर भी जब पता लग रहा है कि ये सारी चीज़ें आ रही हैं तो लोगों में काफ़ी ज़्यादा उत्साह, और व्यापारियों में भी, क्योंकि व्यापारी दिल्ली के पास जो किसान हैं उनके पास 50% ज़मीनें बची हैं, तो अगर ये थोड़े दिन और लटक गया जाता तो ये ज़मीनें भी हाथ से निकल जाती। दूसरा एन जोन है, एन जोन मतलब सब हर एक जोन की एक अपनी पर्टिकुलर बड़ी अच्छी सिचुएशन बन रही है। जैसे अभी जम्मू कटरा निकल रहा है रोड, और वहाँ से कनेक्टिविटी ट्रांसपोर्टेशन जहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, UER2 पूरे एन जोन को कवर कर रहा है, तो एन जोन की भी अपनी अलग खूबियाँ, तो हर जोन की अपनी अलग खूबी है। मुझे लगता है कि P2 जोन, एन जोन और आपका एल जोन, इन तीनों जोनों में जब सबसे ज़्यादा फास्ट डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगी। हरियाली के नाम पे, हरित जोन के नाम पे, हरित पट्टी के नाम पे आपको लगता है कि कुछ कॉलोनियों को उजाड़ा भी जा सकता है, उनका पुनर्वास किया जा सकता है? देखिए, जो अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन हुई है, मैंने बताया कि 1.25 एकड़ जमीन 2015 में अवेलेबल थी इन दोनों पॉलिसियों के लिए, मगर ये अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन की वजह से कई नई नई कॉलोनियां अभी भी बनती जा रही हैं, पॉलिसियां ना होने की वजह से ग्राउंड पर, इसलिए ये सारा अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन हुआ है। तो उनका तो सरकार इसके ऊपर डिसीजन लेगी, मगर हरित पट्टी की जो बात कर रहे हैं, हरित पट्टी के अंदर फार्म हाउसेज और कमर्शियल एक्टिविटी दोनों ही अलाउड की गई है। तो मुझे लगता है जितनी हरित पट्टी बची है वो पूरी दिल्ली के लिए लंग्स का काम करेगी। इसमें ग्रीन इंडोजीनियस ट्रीज 25 to 30% ग्रीन इंडोजीनियस ट्रीज लगाने कंपलसरी होंगे। कोई भी, जैसे पेड़ों के नाम जामुन, हाँ, जामुन, नीम, बरगद, ये सारी चीजें इसके अंदर। कीचड़ मुक्त होगी दिल्ली? कीचड़ मुक्त तो देखो जी, वो पहले इतने बीज डाल चुके हैं, मगर ये दूसरी जगह ले लेंगे, कहते हैं ना, खाली स्थान को भरने के लिए दूसरी चीजें आ जाए तो ऑटोमेटिकली, जैसे कि आपके अगर ये प्लान डेवलपमेंट होती तो ये अनऑथराइज कॉलोनी ना कटती, तो ऐसे ही कीकर भी अपने आप मुक्त हो जाएंगे जब ये अच्छे पेड़ लगाएंगे तो।